इस पेज में हम गुल्म के रोग अधिकार के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पहला जो गुल्म का रोग अधिकार है वो है त्रयोउष्ण आद्य घृत, फिर हिंगु सौवर्चल आद्य घृत, हपुष्य आद्य घृत और पिपल्यादि घृत। अब पिपल्यादि घृत के बारे में और भी चीज़ें बताई गई कि ये योनि शूल में, शिर शूल में, अर्श में और विषम ज्वर में भी अच्छा रहता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि योनि शूल, सिर शूल और विषम ज्वर में और गुल्म में ये कौन सा घृत यूज किया गया है, पिपल्यादि, तो ऑल ऑफ अबव आंसर जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है मे बी। देन उसके बाद आता है हिंगवादी चूर्ण या फिर गुटिका, इसका भी यूज़ किया गया है। शट्यादि चूर्ण, नागर आदि योग, एरंड तेल, लहसुन आदि शीर, तैल पंचक, नीलिनादि घृत या फिर नीलिनी घृत और नीलन्यादि घृत। फिर आते हैं पित्तज कुल में। पित्तज कुल में भी 5 घृत के बारे में बताया गया है। पहला है रोहिणी आद्य घृत, त्रयमाण आद्य घृत, आम्लक आद्य घृत, देन द्राक्षा और वासा। द्राक्षा के और वासा के बारे में तो हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये पित्तज में है, बट इनके बारे में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कि रोहित नाम का एक लड़का है जो आम खाता है। रोहित से हो गया रोहिण्याद्य घृत, आम से हो गया आम्लक घृत और त्रयमाणाद्य हमें ऐसे याद रखना है। त्रयमाणाद्य के लिए ये भी बोला कि रक्तज गुल में भी अच्छा वर्क करता है। तो खाली अगर त्रयमाणाद्य घृत आता है और इंडिकेशन में पूछा है तो पित्तज और रक्तज दोनों होगा। फिर आ जाता है कफज गुल में। कफज कुल में बताया गया है दशमूली घृत, भल्लातक घृत, शीर षटपल घृत, मिश्रक स्नेह और दंती हरितकी। अब इसी तरीके से हरितकी के बारे में बहुत सारा थोड़ा सा वर्णन है कि कौन सी हरितकी किस में दी जाती है। तो पहला है गौमूत्र हरितकी जो कि शोथ में दी जाती है अकॉर्डिंग टू चरक। अगस्त्य हरितकी होता है कास में, कंसक हरितकी शोथ में। शोथ में 2 आ गए, पहला है गौमूत्र, दूसरा है कंसक। फिर चित्रक हरित की प्रतिशाय में दी जाती है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। वशिष्ठ हरित की कास में दी जाती है अकॉर्डिंग टू वाग्भट। अब कास में 2 आ गई, अगस्त्य हरित की और वशिष्ठ हरित की। वशिष्ठ हरित की का वर्णन वाग्भट ने किया है, व से वाग्भट और व से वशिष्ठ, ऐसे आपको याद रहेगा, और कास में दी थी। दशमूली हरित की वात रोग में वर्णन है। दशमूल देखिए बहुत अच्छा काम करता है वात में, तो इसको मान सकते हैं कि वात रोग की चिकित्सा में ये अच्छा वर्क करे। अब आगे आ जाते हैं कि प्रमेय के रोग अधिकार के बारे में। पहला है त्रिकंटक आद्य स्नेह दिया जाता है, फलत्रिक आदि क्वात आ जाता है, सर्व प्रमेय हेशु समुद्देशु, ये ऐसा कुछ बताया गया है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी बहुत रिपीट हुआ है कि फलत्रिक आदि क्वात का रोग अधिकार क्या है। तो प्रमेय, इसको अच्छे से याद रखना है हमने। लौद्रासव, अब लौद्रासव के लिए हम सोचेंगे कि तो ब्लीडिंग में दिया जाएगा या ऐसे में, लेकिन लौद्रासव का मेनली यूज़ यहाँ पे भी बताया है प्रमेय में, हमें ये याद रखना पड़ेगा। फिर आ जाता है दंत्य आसव। दंत्य आसव का वर्णन जो है वो प्रमेय में है, लेकिन दंत्य अरिष्ट का वर्णन हमने अर्श उसमें पढ़ेंगे। देन है भलातक आसव। भलातक आसव हो गया प्रमेय में, लेकिन अभी पीछे हमने पढ़ा था भलातक घृत जो कि कफज गुल में दिया जाता है। नीचे आ जाते हैं अब कुष्ठ में। कुष्ठ में बताया है कि पटोल मूलादि क्वात, मुस्तादी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, मध्व आसव, कनक बिंदु अरिष्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा कनक बिंदु अरिष्ट के बारे में ये बताया गया है कि महाकुष्ठ का ये जो हरण करता है, मतलब नष्ट कर देता है 1 माह के अंतर्गत, और कुष्ठ जो शुद्र कुष्ठ होता है वो 15 दिन के अंदर ये नष्ट कर देता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा हमें कि कनक बिंदु अरिष्ट कुष्ठ में यूज़ किया जाता है। क से कुष्ठ और क से कनक बिंदु अरिष्ट, ऐसे याद रखना है। त्रिफला का वर्णन बहुत बताया, देखो त्रिफला आसव और त्रिफला चूर्ण दोनों कुष्ठ में है। फिर आ जाते हैं सिद्धार्थक स्नान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सिद्धार्थक स्नान का वर्णन कहाँ पे किया गया है, कुष्ठ में। फिर डिफरेंट थोड़े से लेप भी बताए गए हैं कुष्ठ के अंतर्गत, जैसे कि चित्रकादि लेप, फिर मास्यादि लेप, त्रपवादि लेप, फलगवादि लेप या फिर प्रपुंड्रादिक लेप, करवीरादिक लेप या लौद्रादि लेप, इस तरीके के लेप का वर्णन भी किया गया है। और एक लेप बताए हैं, 4 लेप बताए हुए हैं जो कुष्ठनाशक होते हैं, जैसे कि सिरिश की त्वक का यूज़ किया जाता है, करपास के पुष्प का यूज़ किया जाता है, इस तरीके से ये बताया हुआ है। नीचे आ जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा श्लोकांश है तो इसको पढ़ के याद करना पड़ेगा हमें। नीचे आते हैं कुष्ठाग तेल, श्वेत करवीर आद्य तेल, फिर श्वेत करवीर पल्लव आद्य तेल, फिर है तिक्त श्वेवादि तेल, कनक शीरी तेल, कनक बिंदु अरिष्ट अभी ऊपर पड़ा था, कनक शीरी तेल भी बताया गया है इसमें। सिद्धमहर लेप भी बताया हुआ है। सिद्धमहर लेप में बोला है कि 1 माह में ये किलास का नाश कर देता है और 7 डेज में सिद्धम नाशक होता है, ऐसा बताया हुआ है। फिर 8 गजादि लेप,
तिक्त षटपल घृत का वर्णन किया गया है, और अभी शीर षटपल घृत भी हमने पढ़ा था जो कफज गुल्म में था। तो ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि तिक्त कहाँ था, शीर षटपल कहाँ था, तो इसको 2-3 बार हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। तिक्त षटपल अभी हमने कुष्ठ में पढ़ा, बट शीर षटपल पढ़ा है गुल्म में। फिर महातिक्त घृत, ये तो सबको याद होगा। महाखदिर, खदिर भी हम इजीली पहचान लेंगे। थोड़ा सा ये शिवित्र में थोड़ा बताया कि मलपूरस का प्रयोग बताया हुआ है, या मनाशीलादि जो लेप है वो श्वेत कुष्ठ में अच्छा काम करता है, इस तरीके से बताया हुआ है। ये सारे अभी हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमने उन्माद और अपस्मार के रोग अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो अब आ जाते हैं हम उन्माद के रोग अधिकार के बारे में। उन्माद में देखो कौन कौन से घृत बताए हैं। एक हिंगवाद्य घृत, कल्याणक, महाकल्याणक और महापैशाचिक घृत। अब कल्याणक जो घृत है उसमें 28 इंग्रेडिएंट्स का वर्णन किया गया है। उसी तरीके से जो महाकल्याणक है उसमें 21 इंग्रेडिएंट्स का वर्णन है। ये भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा याद रखना है, बट मेनली देखो कल्याणक, महाकल्याणक और महापैशाचिक घृत। अब जो महापैशाचिक घृत होता है वो बुद्धि स्मृति कर्म चैव बालानाम अंग वर्धनाम, इस तरीके की एक तरीके से ये वो बताया हुआ है कि ये भी इसके लिए बोला है। तो हमें ये भी याद रखना है कि बुद्धि और स्मृति के लिए अच्छा रहता है, और बल के लिए वो बालानाम च अंग वर्धनाम भी बोला हुआ है उसको। फिर लहसुन आद्य घृत बोला है, जो कि क्या रहता है, गवाम चर्म मशी प्रस्थो, मतलब ये है कि जो गाय की वो होती है चर्म, उसका भी यूज़ किया गया है इसमें लहसुन आद्य घृत से। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद पुराण सर्पी, पुराण घृत, इनका भी वर्णन इसमें ही मिलता है। और अपामार्ग अंजन का भी यूज़ किया जाता है। देखो उन्माद के पेशेंट में हमने अंजन भी लगाना है, तो कौन से अंजन बोली है, अपामार्ग अंजन। फिर सिद्धार्थकादि अगत, अभी सिद्धार्थकादि इसने हमने पीछे कुष्ठ में पढ़ा था, स्नान कुष्ठ में पढ़ा था, और सिद्धार्थक आदि अगद आ जाता है इसमें। देखो ये आगे नोट में मैंने लिख भी दिया है कि सिद्धार्थक आदि स्नान था कुष्ठ में, और सिद्धार्थक आदि तेल भी हमारा बीच में थोड़ा सा बताया, ये अपरापातन के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे आ जाते हैं अब हम अपस्मार में। अपस्मार में जो मेनली जो बताए हुए हैं उसमें सारी मेद्य ड्रग्स भी आती हैं। देखो गव्य, इसमें आता है पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत। अब जो पंचगव्य घृत है वो कामला और ज्वर में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नीचे फिर ब्राह्मी घृत बोला है, संदवादी घृत है, वचादी घृत है। ब्राह्मी और ये वचा सब कुछ वो मेद्य में आ जाते हैं, तो इससे हमें याद रहेगा। फिर जीवनीय यमक का वर्णन इसमें किया गया है अपस्मार में। जीवनीय घृत का भी वर्णन किया गया है। फिर कषादी घृत का भी वर्णन है। आम्लक आदि घृत का भी इसमें वर्णन है। आम्लक आदि घृत हमने पीछे भी पढ़ा था, अभी आप याद करना कौन से में पढ़ा था। हमने गुल में पढ़ा है, कौन से गुल में पढ़ा है, अभी अच्छे से एक ट्रिक बताई थी, उसको याद रखना है। फिर कटभ्यादि तेल का भी वर्णन है, और पलंग शादी तेल का वर्णन है। जो पलंग है ये यूज़ किया जाता है गुगलू के लिए। फिर थोड़ा नस्य और अंजन के बारे में भी बोला है कि देखो नस्य किसे देना है, त्रिफलादि तेल से। अंजन के बारे में भी बताया है कि 2 वर्तियाँ यूज़ की गई है, जैसे कि कायादिवर्ती और मुस्तादिवर्ती, ये दोनों मतलब यूज़ की जाती है उन्माद और अपस्मार में, और विषम ज्वर में भी इनका काम किया जाता है। फिर जो अतत्व अभिनिवेश का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसमें देखो ब्रह्मी का स्वरस यूज़ करते हुए पंचगव्य का भी यूज़ है, ऐसा कुछ एक थोड़ा सा श्लोक बताया हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें अभी ना। तत्व अभिनिवेश के बारे में जो बताया हुआ है उसमें थोड़ा सा हमने ये भी पढ़ा था कि ओसीडी के जैसे जैसे सिम्टम्स थे, तो इसकी जो चिकित्सा बोली है ये बोला गया है कि जो अतत्व अभिनिवेश के रोगी रहते हैं उनको सबसे पहले जो होता है पंचगव्य घृत को ब्राह्मी स्वरस के साथ में हमें सेवन कराना है मेनली, तो ये इसी में बोला है। देन उसके बाद क्या करना है, उसी पेशेंट को शंख पुष्पी का सेवन कराना है जो कि मेद्य रसायन कहे गए हैं। बस ये मेनली चिकित्सा है। सबसे पहले हमने क्या दिया उस पेशेंट को, पंचगव्य घृत किसके साथ दिया, ब्रह्मी स्वरस के साथ सेवन करवाया, और फिर उसके बाद बोला है कि और शंख पुष्पी का सेवन भी कराना है जो कि एक मेद्य रसायन है। ये इसमें बोला है कि उसकी चिकित्सा में हमने देखो ये याद रखना है, ब्रह्मी स्वरस, पंचगव्य और शंख पुष्पी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो हमने कहाँ की चिकित्सा है, ये अतत्व अभिनिवेश की।